हम देखने जा रहे हैं कि बैजेस कैसे बनाते हैं। सो बैजेस बनाने के लिए पहले दिखा देता हूँ एक बार बैजेस होते क्या हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए। सो हम जाते हैं यहाँ पे बैजेस CSS, ठीक है, इमेजेस में जाते हैं। इस टाइप के पिल्स या इस टाइप की चीजें आपको दिखेगी, न्यू लिखी हुई या अपकमिंग लिखी हुई, इस तरह की चीजों को हम बैजेस कहते हैं। तो हम एक बैज बनाने जा रहे हैं जो थोड़ा बहुत एनिमेशन के साथ बनेगा, ठीक है। तो ये बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं हमारी HTML पे, यहाँ बेसिक HTML लगा लेते हैं, यहाँ जाते हैं, लिंक टैग लगाते हैं और ऐड करते हैं style.css। नाउ यहाँ पे आके सबसे पहले एक डिव बनाएंगे और इस डिव को एक क्लास देंगे, ठीक है, और क्लास देते हैं हम बैज करके, सही। साथ में यहां पे आपको एक HTML में नई चीज और सीखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं रोल, ठीक है। मैं आपको आगे जाके बता दूंगा रोल प्रॉपर्टी क्या करती है। ये हमारी HTML5 के अंदर आई हुई है, इसको मैं नाम देता हूं स्टेटस, सही। और ये देने के बाद इस डिव में जाके हम लिख देते हैं यहां पे न्यू, और एक बार फाइल को रन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूं आप लोगों के लिए, यहां साइड में न्यू लिखा आ रहा है, परफेक्ट। अब न्यू लिखने के बाद हम आगे चलेंगे और इस पे जाके अब CSS अप्लाई करने वाले हैं। तो CSS अप्लाई करने के लिए हम CSS पे आते हैं और यहां लिखते हैं डॉट और जो हमने क्लास का नाम दिया बैच। ना आगे सबसे पहले जाके हम लोग फॉन्ट फैमिली लगा लेते हैं जिसको हम कर देंगे सैंस सेरिफ। आप कोई भी फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगला देते हैं फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट देता हूं मैं 900 के आसपास, जिससे वो थोड़ा बोल्ड हो जाए, परफेक्ट। नाउ अगली प्रॉपर्टी लगाएंगे दैट इज कॉल्ड एज ट्रैक्स ट्रांसफॉर्म, और इसको करते हैं अपर केस में कन्वर्ट। अपर केस करने के बाद एक देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर लगाते हैं इसके अंदर #699EFF। नाउ एक कलर देते हैं इसको जो कि हम देते हैं #FFF वाइट कलर। एक बार चेक कर लेते हैं सही जा रहा है। नाउ यहां जाके इसको एक देते हैं पैडिंग, और पैडिंग लगाते हैं इसमें 0.5 REM की, जो कि टॉप बॉटम की होगी और लेफ्ट राइट की हो जाएगी 1 REM, कुछ इस तरीके से। अब ये करने के बाद यहां जाते हैं और इसको लगाते हैं बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस देते हैं 0.25 REM करके देते हैं इस तरीके से। तो हमने बैजेस के कॉर्नर राउंड कर दिए। अब बेसिकली ये जो काम हमने किया है, ये काम करने के बाद हम एक और चीज कर सकते हैं जो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आप कोई भी चीज चूज कर लेना, मैं यहां पे डॉट बैज लिखता हूं, ठीक है, और डॉट बैज लिख के यहां पे लगाता हूं बैकग्राउंड इमेज। और ऑब्वियसली बात है मेरे को इसके लिए एक इमेज चाहिए होगी, तो मैं अपने फोल्डर में जाके इमेज इंपोर्ट कर लेता हूं। एक बार यहां जाते हैं, ब्लॉब्स वाले फोल्डर से यहां से एक इमेज उठा लेते हैं और इस इमेज को बैजेस में डाल देते हैं। मैं दोनों पैटर्न दोनों तरीके आपको सिखा रहा हूं, आपकी जो मर्जी पड़े आप वो यूज कर लेना। यहां से इसको कॉपी करते हैं और यहां जाके लगाएंगे हम लोग, एक काम करते हैं पहले लीनियर ग्रेडियंट लगा लेते हैं इसमें, ठीक है। आप चाहे तो इमेज डाल लेना, मैं एक बार लीनियर ग्रेडियंट से कर रहा हूं इसको। लीनियर ग्रेडियंट में पहले डिग्री डाल सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए कि आप एक डिग्री भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने रखा -60 डिग्री। उसके बाद हम जाएंगे और यहां पे हम कुछ ग्रेडियंट बनाएंगे। जैसे पहला ग्रेडियंट मैं बना रहा हूं #FFFFF00, ठीक है, और इसको किया हमने कितना दिखाना है, 0% दिखाना है, ठीक है, कॉमा #FFFF56, और इसको वापस करते हैं 00। व्हाइट कलर का कॉन्ट्रास्ट चाहिए 40%, कॉमा लगाते हैं, नेक्स्ट डालते हैं हम यहाँ पे, और ये मैं डालता हूँ #FFF456 6 बार, एंड इसको अपन करते हैं 44% दिखाएंगे, और यहाँ पे परसेंटेज डालता हूँ 40%। उसके बाद हम नेक्स्ट लगाते हैं यहाँ पे #34566, एंड इसको भी रखते हैं 44% ऑपेसिटी के साथ, दिखाएंगे 60%। नेक्स्ट, मतलब ये ओवरऑल कितना एरिया कवर कर रहा है ये उसके बारे में, ठीक है। नाउ वी विल गो अगेन #FFFFFF, एंड इसको रखते हैं 00 एंड दिखाएंगे 60%, एंड फिर यहाँ जाके लिखते हैं #FFFFFF।
एंड विल मेक इट 0 0 100%, कुछ इस तरीके से। साथ में हम दो चीज़ और यहाँ लगा देते हैं, ये तो बैकग्राउंड इमेज के लिए था। वन इज बैकग्राउंड साइज, जो हम कर देते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनको ये भी बताता हूँ कि साइज, कवर और इन सब के अलावा भी आप परसेंटेज में भी दे सकते हो। 200% फॉर द टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट इज 100%। नेक्स्ट हम जाते हैं बैकग्राउंड रिपीट पे। बैकग्राउंड रिपीट, जिससे कलर रिपीट ना हो, और इसको करते हैं नो रिपीट। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। मैं पहला वाला एक बार बैकग्राउंड हटा के दिखाता हूं आपको। ये वाला मैं कमेंट कर देता हूं, हटा देता हूं यहां से। तो देखो उस टाइम पे कोई कलर नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा। सो बेसिकली मैंने दो बार में करके काम दिखाया आपको अलग अलग। आप एक में कर सकते हो सिर्फ समझाने के लिए कि पहले हमने उसका बैकग्राउंड डिजाइन किया और फिर उसके बैकग्राउंड में हमने ग्रेडियंट दे दिया है। इस तरीके से हमने ग्रेडियंट बना दिया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि पहले जो स्टार्टिंग में कलर है वो सेम ही रहेगा, उसके बाद जाके कॉर्नर में जाके ग्रेडियंट तैयार हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट। ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या करना है, इसके अंदर एक एनिमेशन ऐड करना है। ठीक है, तो एनिमेशन ऐड करने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे और बैच के अंदर यहाँ पे आके हम यहाँ लगाते हैं एक एनिमेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, और एनिमेशन प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे दे देते हैं एक नाम, जो कि मैं दे रहा हूँ शिमर, SHIMMER। ठीक है, इसको टाइमिंग देता हूँ मैं 3.5 सेकेंड्स का। उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज इसमें ऐड कर सकते हैं वो है इसका स्पीड, दैट इज मैं ऐड कर रहा हूँ लीनियर, और कितनी बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। अब हम जाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे @की फ्रेम्स। @की फ्रेम्स के आगे आएगा एनिमेशन का नाम, ये हमने डाल दिया यहाँ पे ना। नेक्स्ट थिंग, अब अगली चीज जो हमें ऐड करनी है वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 0%, और यहां देता हूं बैकग्राउंड पोजीशन। और बैकग्राउंड पोजीशन आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में कवर कर सकते हो। मैं सिर्फ कवर कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे, दैट इज 150%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, यहां लेते हैं 40% और एक परसेंटेज यहां पे कवर करते हैं, दैट इज 100%, इस तरीके से। और यहां पे ले लेते हैं इसको बैकग्राउंड पोजीशन एक्स और डाल देते हैं -150%। सही ना, आई होप ये बन चुका है। अब एक बार जाके इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने टाइमिंग बहुत ज़्यादा डाल दिया, मैं टाइमिंग थोड़ा कम कर देता हूँ। 3.5 सेकेंड्स को हम लोग हटा के 1.5 सेकेंड कर देते हैं। ठीक है, पर ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं, तो आप टाइमिंग यहां से कंट्रोल कर सकते हो, जिसको मैं 2 सेकेंड कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके एनिमेशंस लोग होवर पे बना लेते हैं, या फिर कई बार न्यू बैजेस दिखाने के लिए इस तरीके से एनिमेशन बना लेते हैं। तो ये हमारा था बैजेस, और बैजेस के साथ शिमर इफेक्ट। थैंक यू सो मच।